Of class 12th, I am Suman Chambal and today we will discuss question number 6 of exercise 5.7. Clear to all of you? It is the second order derivative of the functions. Clear? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन कर रहे हैं बच्चे. लेट y इज इक्वल टू, जो भी फंक्शन दिया हुआ है y, उसको y मान लेंगे. लेट y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x इंटू साइन 5x. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के विद रिस्पेक्ट टू इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन ऑफ 5x. तो यहाँ पे दो फंक्शंस आ गए हैं प्रोडक्ट में, एक ई रेज टू पावर एक्स और एक साइन ऑफ 5x. ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे प्रोडक्ट टू लगेगा बच्चे. ई रेज टू पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन 5x प्लस साइन 5x बाहर आ जाएगा. ठीक है, अगेन डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स. क्लियर? नेक्स्ट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स. साइन 5x का डेरिवेटिव कितना होगा? कॉस साइन x का डेरिवेटिव होता है कॉस x, तो साइन 5x का डेरिवेटिव कॉस 5x. देखो अब साइन x का डेरिवेटिव मतलब साइन 5x का डेरिवेटिव हो गया, अब हमने 5x का करना है तो d अपॉन डी एक्स ऑफ 5x. क्लियर? प्लस साइन 5x ई रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर x ही होता है. ठीक है, तो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स. अब हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, दैट इज़ 1. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट स्टेप में डी वाई अपॉन डी एक्स बच्चे हमारे पास आ जाएगा. देखिए 5x का डेरिवेटिव करेंगे ना तो 5 बाहर आ जाएगा, तो मैं 5 यहाँ लिख रहा हूँ इंटू ई रेज टू पावर एक्स और कॉस ऑफ 5x. अब 5 तो बाहर आ गया, अब यहाँ क्या बच गया? x. तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 हो जाएगा. क्लियर? इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट. प्लस ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन ऑफ 5x. क्लियर? अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बाहर डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स कॉस ऑफ 5x. क्लियर? और नेक्स्ट आ जाएगा प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन ऑफ 5x. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा बच्चे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. तो अगर बच्चे आप ध्यान से देखें तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन 5x, इसका डिफ्रेंशिएशन अभी हमने किया है. देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन 5x, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो ये आया है कंप्लीट. क्लियर? तो इस इन प्लेस ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स साइन 5x दोबारा करने की बजाय आप इस इन प्लेस ऑफ दिस आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं. क्लियर? क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डन द डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन 5x. ठीक है, तो हम सिर्फ इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, इसकी वैल्यू हम ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन यहाँ पे पुट कर देंगे. क्लियर है? तो चलते हैं आगे. इज इक्वल टू 5, यहाँ पे प्रोडक्ट 2 लगेगा, दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में हैं तो बच्चे आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस 5x. ठीक है, प्लस अब कॉस 5x बाहर आ गया डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स. क्लियर? प्लस ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जो डिफरेंशिएशन हमने करके रखी है ऑलरेडी हमने फर्स्ट स्टेप से की है डिफरेंशिएशन इसकी, वो हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू ई रेज टू पावर एक्स कॉस ऑफ 5x और प्लस ई रेज टू पावर एक्स साइन 5x. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट स्टेप में अब हम चलेंगे तो वो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ई रेज टू पावर एक्स. कॉस x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x और कॉस 5x का हो गया माइनस साइन 5x. क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
अब किसका करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 5x, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5x का प्लस दैट इज़ कॉस ऑफ 5x। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे ई रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू पावर एक्स ही होता है। ठीक है, तो ई एक्स का डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स इज़ ई एक्स, एक्स का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, दैट इज़ 1। तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1, क्लियर ऑल ऑफ यू, ब्रैकेट क्लोज, प्लस। ठीक है, अब अगला क्या जाएगा, 5 ई रेस टू पावर x कॉस ऑफ 5x प्लस ई रेस टू पावर x साइन ऑफ 5x, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये देखिए 5x का डेरिवेटिव कर रहे हैं, 5 बाहर आ जाएगा तो 5 हम आगे ले रहे हैं, 5 इंटू यह आएगा -5 ई रेस टू पावर एक्स और साइन 5x। अब यहाँ पे 5 बाहर आ गया है, सिर्फ x बचा है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्लियर, प्लस कॉ ई रेस टू पावर एक्स कॉस ऑफ 5x प्लस 5 ई रेस टू पावर एक्स कॉस ऑफ 5x, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट स्टेप में जाएगा प्लस ई रेस टू पावर एक्स साइन 5x, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बच्चे नेक्स्ट स्टेप में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास -25 ई रेस टू पावर एक्स साइन 5x प्लस 5 ई रेस टू पावर एक्स कॉस 5x प्लस 5 ई रेस टू पावर एक्स कॉस ऑफ 5x, क्लियर, प्लस ये ई रेस टू पावर एक्स साइन 5x। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया -25 ई रेस टू पावर एक्स 5x, और ये हमारे पास है ई रेस टू पावर एक्स साइन 5x। ये देखिए -25 ई रेस टू पावर एक्स इंटू साइन ऑफ 5x, ये सिर्फ प्लस ई रेस टू पावर एक्स साइन 5x है। ठीक है, तो ये बन गया -24 ई रेस टू पावर एक्स साइन 5x, और यहाँ पे 5 ई रेस टू पावर एक्स कॉस 5x प्लस 5 ई रेस टू पावर एक्स कॉस 5x, तो ये आ गया प्लस के 10 ई रेस टू पावर एक्स कॉस ऑफ 5x। इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, clear to all of you, now it is the answer. Now the question number 7th of exercise 5.7 is e raised to power 6x into cos of 3x। सोल्यूशन करेंगे बच्चे इसका, तो लेट y इज इक्वल टू e raised to power 6x into cos of 3x, clear to all of you, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चे क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर 6x इंटू कॉस ऑफ 3x, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ बच्चे दो फंक्शन है, एक ई रेस टू पावर 6x और एक कॉस ऑफ 3x, दोनों प्रोडक्ट में हैं इसलिए प्रोडक्ट 2 लगेगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा ई रेस टू पावर 6x डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ 3x प्लस कॉस ऑफ 3x बाहर एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर 6x, क्लियर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर 6x, अब कॉस x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो कॉस 3x का हो गया माइनस साइन 3x। अब किसका करेंगे, 3x का, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x प्लस कॉस ऑफ 3x, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू पावर 6x का, ई रेस टू पावर 6x ही होता है, ई रेस टू पावर 6x का डेरिवेटिव, ई रेस टू पावर x का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर x ही होता है, तो ई रेस टू पावर 6x का डेरिवेटिव भी ई रेस टू पावर 6x ही होगा। अब हम डेरिवेटिव करेंगे 6x का, क्लियर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस बाहर और ये 3x में से 3 कांस्टेंट बाहर, ई रेस टू पावर 6x और ये बन गया साइन ऑफ 3x,
अब यहाँ पे सिर्फ x बचा है, 3 बाहर आ गया, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 प्लस यहाँ से भी 6 बाहर आ गया, ये e रेज टू पावर 6x साथ में cos ऑफ 3x, और यहाँ पे से 6 बाहर आ गया हुआ, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे बच्चे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, ये बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर 6x इंटू साइन ऑफ 3x प्लस यहाँ पे भी 6 बाहर, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर 6x इंटू कॉस ऑफ 3x। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर 6x इंटू कॉस ऑफ 3x का डिफरेंशिएशन अभी हमने कंप्लीट किया है। ये देखिए डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर 6x इंटू कॉस ऑफ 3x, क्लियर, ये अभी डिफरेंशिएशन किया है और इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास ये आया है। तो इन प्लेस ऑफ ई रेज टू पावर 6x कॉस 3x के प्लेस पे इसका जो डेरिवेटिव है वो हम यहाँ पे ये वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। अब हम सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे प्रोडक्ट रूल से, किसका, ई रेज टू पावर 6x इंटू साइन ऑफ 3x का। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 ई रेज टू पावर 6x डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन 3x प्लस साइन 3x डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर 6x, क्लियर। और यहाँ पे आ जाएगा +6 ब्रैकेट, इसका डिफरेंशिएशन ये पुट कर देंगे यहाँ पे। तो इसका डिफरेंशिएशन बच्चे क्या है, -3 ई रेज टू पावर 6x साइन 3x प्लस 6 ई रेज टू पावर 6x कॉस ऑफ 3x ब्रैकेट क्लोज। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये 6 से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3, अब देखिए ई रेज टू पावर 6x साइन 3x का डिफरेंशिएशन, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो साइन 3x का हो गया cos ऑफ 3x, साइन 3x का हो गया। अब हम किसका करेंगे डेरिवेटिव, 3x का, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ 3x प्लस यह आ गया साइन 3x ई रेज टू पावर 6x की डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर 6x, डेरिवेटिव करेंगे 6x का, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, प्लस ये 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -18 ई रेज टू पावर 6x साइन 3x, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इस 6 को इस 6 ई रेज टू पावर 6x कॉस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 36 ई रेज टू पावर 6x इंटू कॉस ऑफ 3x। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट स्टेप में चल रहा हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक तो बच्चे -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में इसको भी सॉल्व कर देंगे। देखिए पहले अंदर वाली टर्म को ही सॉल्व कर लेते हैं, ई रेज टू पावर 6x, ये 3 मैं आगे ले रहा हूँ, यहाँ पे 3 आ गया, 3 इंटू ई रेज टू पावर 6x कॉस ऑफ 3x, ये आ गया कॉस ऑफ 3x, अब 3 आ गया बाहर, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, इसका डेरिवेटिव कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप में चल रहे हैं, अब यहाँ पे 6 बाहर आ जाएगा, ये 6 बाहर ले लिया, ये ई रेज टू पावर, ये 6x मैंने आगे लिख लिया, और ये साइन ऑफ 3x, अब x 6 बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ पे प्लस माइनस, ये माइनस ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, -18 ई रेज टू पावर 6x इंटू साइन ऑफ 3x, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और प्लस 36 ई रेज टू पावर 6x कॉस ऑफ 3x, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट स्टेप में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू 3 9 ई रेज टू पावर 6x कॉस ऑफ 3x,
प्लस माइनस माइनस, 6 3 18 माइनस 18 e रेज टू पावर 6x साइन ऑफ 3x। क्लियर? माइनस 18 e रेज टू पावर 6x साइन 3x। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ये बन गया प्लस 36 e रेज टू पावर 6x कॉस ऑफ 3x। अब देखिए माइनस 9 ई रेज टू पावर 6x कॉस 3x और प्लस 36 ई रेज टू पावर 6x कॉस ऑफ 3x। कितना आ जाएगा ये? तो ये बच्चे आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9 ई रेज टू पावर 6x कॉस 3x और प्लस 36 ई रेज टू पावर 6x कॉस 3x। ये बनेगा प्लस के 27 ई रेज टू पावर 6x कॉस ऑफ 3x और माइनस 18 माइनस के 36 ई रेज टू पावर 6x साइन ऑफ 3x। Clear to all of you? It is the answer of this question. Thanks for watching.